जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। विशिंग यू ऑल वेरी हैप्पी थर्सडे। बाबा की कृपा से एक्सपीरियंस तो सुनाना है और आज उदी से जुड़ा बहुत सुंदर अनुभव भी सुनाऊंगी। और बस आप सबसे भी यही कहूँगी कि बाबा पर विश्वास रखें, उनकी उदी पर विश्वास रखें, बहुत 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 सारा। एंड अलॉन्ग विद दैट, अगर आपको भी अपना अनुभव शेयर करना हो ना, तो आप लास्ट में वीडियो के एंड में आपको मेरे सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। प्लस इफ़ पॉसिबल, मतलब ऐसा नहीं है, कंपलसरी नहीं है, अगर आप मुझे डायरेक्टली अपने ऑडियोज़ भेजें जिन्हें मैं यहाँ अपलोड कर सकूँ तो आई वुड बी रियली हैप्पी। क्योंकि अभी आई नो टिल आई थिंक 3rd और 4th ऑफ मार्च मेरे पास थोड़ा सा समय ज़्यादा कम है, तो इस कारण नहीं हो पा रहा है। एनीवेज, उसके बाद जो है वो चीज़ें अच्छे से होंगी। जितना हो पा रहा है मैं कर रही हूँ। बाबा नोज़ एवरीथिंग। तो चलिए शुरू करते हैं ये सुंदर अनुभव। ये जो डिवोटी हैं, ऐसा था कि इनके बॉडी में इन्हें एक जगह पर महसूस हुआ कि सिस्ट हो चुका है। एंड एज यू ऑल नो दैट वो जो सिस्ट है वो धीरे 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 करके समटाइम्स वो बहुत ही गंदे बीमारी में भी टर्न अप हो जाता है। लेट्स नॉट टेक द नेम, ठीक है, हम नेगेटिव चीज़ों का नाम भी क्यों लें। तो फिर बस वही बात थी कि वो बहुत टेंशन में आ गई। और जिसके साथ ये होता है वो इंसान टेंशन में आ जाता है, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं सुन रखा है ना कि किसी के साथ ऐसा हुआ तो उसकी मौत हो गई या उसने इतना सफ़र किया। तो वो एक ट्रॉमा जो है ना, वो इंसान के दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाता है। दैट इज़ वेरी नेचुरल, वो बहुत आम बात है। इनके मन में भी वही चीज़ आ गई। एंड आफ्टर दैट शी स्टार्टेड अप्लाइंग ऊदी। इन्होंने ऊदी लगाना शुरू कर दिया, ऊदी जल लेना शुरू किया और बाबा पर विश्वास रखा इन्होंने। समय लगा, कुछ टाइम लगा, कुछ दिन लगे, पर बाबा की ऐसी मेहरबानी हुई ना कि वो फिर अपने आप ठीक हो गया। नाउ दिस एक्सपीरियंस माइट साउंड वेरी सिंपल कि क्या ठीक है, ठीक हो गया, पर मैं आपको बता रही हूँ, मैं प्राइवेसी के कारण, इनका नहीं किसी अन्य डिवोटी का भी एक्सपीरियंस है, मैं बहुत ज़्यादा मतलब जाकर कुछ ऐसे बोल नहीं सकती हूँ। पर मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि गंभीर से गंभीर बीमारी भी होती है ना, या कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिसे आप डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते हो, आप बता नहीं सकते हो, बता पाना उचित नहीं होता है, या मतलब कह लीजिए कि थोड़ा सा वो अनकंडीशनल हो जाता है। तो वैसे सिचुएशन में भी ना, अगर आप कोई आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, आप ऊदी जल लेना शुरू कीजिए। अब ऊदी का भी ये नहीं है कि मतलब एकदम हवा में कुछ भी कर रहे हैं, उसका भी एक तरीका है कि ऊदी को जल में डालिए, उसे थोड़ी देर ढक के बाबा के पास छोड़ दीजिए, फिर उसके बाद उसे लीजिए, उसे ग्रहण कीजिए। सुबह नहा के जब तैयार हो जाएं तो ऊदी का टीका मस्तक पर लगाइए और बाबा से कहिए, प्रार्थना कीजिए कि बाबा मेरी ये प्रॉब्लम है, इसे ठीक कर दीजिए। तो ये उसका एक वे है। मतलब कुछ भी कैसे भी कर देने से, ठीक है मुझे विश्वास है, मैं विश्वास पे कर रहा हूँ, ठीक है वो भी काम करेगा, पर हर बात पर आलस करना सही बात भी तो नहीं है। अगर बाबा कह रहे हैं कि ये तरीका है, इससे करो, तो कोई मतलब ही है ना। बाबा मतलब ऐसे थोड़ी कह रहे हैं। तो बाबा की बात को मानना है तो अच्छे से मानिए, नहीं तो आधी आधी बातें मानते हैं, फिर आधे आधे मतलब समझते हैं, और उसके बाद जब कुछ नहीं होता है तो फिर आते हैं कि इसका क्या होगा। तो मानना है तो या तो बाबा की पूरी बात मानिए या फिर छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, कोई बात नहीं। खैर कोई बात नहीं, अब मैं इससे ज़्यादा डांटने नहीं वाली हूँ। ठीक है, पिछले दिनों के कुछ मैसेजेस जो आ रहे थे उसके बाद मुझे आया, थोड़ा सा गुस्सा आ गया था, क्योंकि मतलब इतना समझाने के बाद भी कि बाबा पर पे विश्वास रखिए, टेंशन मत लीजिए। एंड ऑफ द डे पता नहीं क्या होता है कि इतनी नेगेटिविटी कहाँ से आती है, इतना सोचते क्यों हैं आप। पता है हमारी ज़्यादातर प्रॉब्लम्स ना हमारे सोच के कारण होती है। सो लेट्स नॉट थिंक अलॉट। चलिए खैर, इनका दूसरा अनुभव जो है कि ये कंप्यूटर ग्लासेस पहनती हैं। तो फिर अब क्या हुआ कि ग्लासेस पहनने के कारण इनके राइट आईज़ में एक दिन कुछ तो हुआ, इन्होंने मतलब थोड़ा सा इचिंग था या क्या था पता नहीं, पर इन्होंने ऐसे अपने आँख को इस तरह से उन्होंने अपने आँख पर हाथ डाला ना कि वो गलती से उनका जो आँख है वो पूरा स्क्रैच हो गया, उनके आईज़ में स्क्रैच आ गया। जो भी था हटा रही थी या जो भी करी थी, स्क्रैच आ गया। एंड पता है आईज़ बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत पेनफुल होता है।
तो फिर और बहुत मतलब आप जानते हैं आइज़ के साथ ना मजाक नहीं होना चाहिए, कभी कभी छोटी छोटी बात में लोग ब्लाइंड भी हो जाते हैं, तो नेवर टेक इट ईजी, है ना। तो फिर उसके बाद जो है इन्हें बहुत पेन होने लगा, इन्हें समझ नहीं आया कि क्या होगा। तो फिर मतलब देखिए समझने की बात ही नहीं थी, इनका उदी से पहले ही हो चुका था मिलना, मतलब उदी से मिलना मतलब बाबा से मिलना, इनका बाबा से मिलन हो चुका था, इन्हें पता था कि बाबा तुम्हारे शरणम आ रही हूँ मैं और तुम बचा लेना। तो फिर उसके बाद जो है इन्होंने उदी लगाना शुरू किया। तो स्टार्टिंग में ना इतना पेनफुल, इतना दर्द होता था। फिर उसके बाद जो है ना उसके बाद जो है फिर थोड़े दिनों के बाद इनकी आँख धीरे धीरे ठीक होने लगी और होते होते अब ठीक हो गई है। मतलब 90% इट इज़ फाइन, जो 10% है वो धीरे धीरे हीलिंग हो रही है। तो इन्होंने ऊदी के ये 2 बहुत सुंदर अनुभव शेयर किए थे। आई विल टेल यू वन थिंग, इससे मुझे एक चीज़ याद आई। एक बार ना मेरे हाथ में बहुत डीप, बहुत भयंकर कट हो गया था और मैं पहले रोने लगी कि शायद अब वो दर्द करेगा। वो दर्द नहीं हो रहा था, बट मैं पहले रो रही थी दैट इट इज़ गोइंग टू पेन, क्योंकि मेरे हाथ से जो खून निकल रहा था ना उसे देख कर ना घर पे सब डर गए। और उस चीज़ के बाद मुझे घर पर कुछ कुछ काम जो है वो करने से बैन कर दिया गया है। लिटरली आई कैन नॉट डू दैट, क्योंकि मेरा हाथ उतना भयंकर कट हो गया था, बहुत भयंकर। तो फिर जब बहुत सारा खून निकलने लगा ना, तो मैं बस खून देखकर आई वाज लाइक, मैं रो रही थी कि मुझे खून से भी डर नहीं लगता है, ठीक है। वो डर वाला फैक्टर नहीं था, डर लगता है तो सिर्फ छिपकली से और किसी चीज़ से नहीं। तो खून से मुझे डर नहीं लग रहा था, बस देख के वो लग रहा था कि अब मेरे हाथ में बहुत तेज़ दर्द होगा। मुझे दर्द से प्रॉब्लम था, वो हुआ भी नहीं था बेचारा, मेरे हाथ में कुछ दर्द नहीं हुआ, बस वो नॉर्मल, इट वाज जस्ट ब्लीडिंग बट बहुत ज़्यादा। और मुझे उस समय ना मुझे लगा कि ऑइंटमेंट वगैरह भी हेल्प नहीं करेगा, तो मैं गई और मैं बस पूरे हाथ में अपने ना ऊदी लगा ली थी, पूरे हाथ में ऊदी। एंड उसके बाद आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, खून निकला, थोड़ी देर तक निकला, फिर वो ठीक हो गया, पर मुझे वो कभी दर्द नहीं हुआ, मतलब मैंने कभी वहाँ पे पेन महसूस ही नहीं किया थ्रू आउट। तो फिर मतलब ऐसा नहीं है कि कोई स्किन में सेंसेशन नहीं है या कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है। पर वो एक चीज़ थी कि कभी तो दर्द होता, कभी तो, बट क्योंकि मैंने बाबा को ऊदी लगा के कहा बाबा बस दर्द नहीं हो, बाकी खून निकल रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो है बाबा ने ब्लीडिंग भी स्टॉप करा दी थी एंड उन्होंने जो है वो ऊदी की उनकी इतनी कृपा हुई थी कि मुझे पेन नहीं हुआ। तो फिर बस यही चीज़ है। और कई बार तो मतलब कभी कभी ऐसे हाथ वगैरह थोड़ा बहुत कट भी गया ना, तो हमारी क्या आदत है ओम साई राम करने में इतने पागल हो जाते हैं कि फिर वो महसूस ही नहीं होता। तो दैट इज़ द पावर ऑफ बाबा एंड हिज ऊदी। तो बस यही था, बहुत सुंदर सा एक्सपीरियंस। और पता है क्या कि अभी ना मुझे ऐसा लग रहा है कि बाबा कुछ और ही करने बोल रहे हैं, क्योंकि अभी मन नहीं भर रहा है, ना संदेश करके मन भर रहा है, ना एक्सपीरियंसेस करके मन भर रहा है। देर इज़ समथिंग विच बाबा इज़ गाइडिंग मी टू डू, एंड बहुत सारे लोगों को गाइड कर रहे हैं, करना पड़ेगा, एकदम कंपलसरी करना होगा। मैं जब जब आ रही हूँ मैं याद दिला रही हूँ दैट अभी फेब्रवरी एंड मार्च होते होते तक एक बार फेब्रवरी एंड नहीं सॉरी फेब्रवरी आई विल नॉट बी एबल टू डू, मार्च होते होते एक अच्छा खासा सॉलिड वाला टास्क मिलेगा। जितने लोग कमेंट करते हैं, जितने लोग सुनते हैं और जितने लोग रेगुलर मैसेज करते हैं, उनको ये काम करना होगा विदाउट इफ़ एंड बट, विदाउट एनी एक्सक्यूजेस। पहले काम आसान था, अब काम मुश्किल है। तो क्या है कि मैं वो चीज़ पहले आप लोगों को नहीं बताना चाहती हूँ, मैं पहले खुद करना चाहती हूँ। एक बार मुझसे हो जाए देन आई विल बी वेरी हैप्पी टू शेयर द टास्क विथ यू ऑल। फिर आप सबको फिर मैं होमवर्क दूंगी एंड दैट इज़ गोइंग टू बी कंपलसरी, ठीक है, सबको करना पड़ेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। जय साई राम, टेक केयर, साई सचरित जी ज़रूर पढ़ें। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं, तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है बंदे हैं हम साई के @gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में AA है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी।
ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।